नमः शिवाय, नमो नारायणाय। श्री एम की मुलाकात बाबा नीम करोली के साथ। श्री एम का इंट्रोडक्शन दूं तो श्री एम मधुकर नाथ के नाम से जाने जाते हैं। वे क्रिया योग के महानतम गुरुओं में से एक है। बचपन में ही उन्हें अपने गुरु से दीक्षा मिली और क्रिया योग का ज्ञान मिला। वो ज्ञान आज पूरे विश्व में वो आज फैला रहे हैं। कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले उनकी मुलाकात, श्री एम की मुलाकात नीम करोली बाबा जी के साथ उनके आश्रम में हुई थी। यह किस्सा उन्होंने अपनी ही बुक हिमालयवासी गुरु के साये में, ये बुक में मेंशन किया हुआ है, जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। श्री एम बताते हैं, बहुत साल पहले की बात है जब मुझे कैंची धाम जाकर के श्री नीम करोली बाबा के आशीर्वाद लेने को कहा गया था। जब मैं कैंची पहुंचा तो मुझे बताया गया कि नीम करोली बाबा पिछले दिन ही आश्रम में आए हुए थे। आश्रम में हनुमान जी की एक बड़ी मूर्ति थी और पास ही में देवी माँ का मंदिर भी था। मैं पहुंचा तब बाबा सबको दर्शन दे रहे थे। मैंने देखा कि पहली पंक्ति में अधिकतर पश्चिम के विदेशी थे। देखने में नीम करोली बाबा कोई पागल साधु ही लग रहे थे। वे काफी भारी भरकम थे, लंबे कद के, छोटे छोटे सफेद बालों वाले, मांसल गालों वाले चेहरे के ऊपरी होंठ पर बाल रस शैली की सफेद मूछें थी। उनका सीना नंगा था और तौंद पर कंबल लिपटा हुआ था। बाद में मुझे पता चला कि 12 महीने वह उनकी पोशाक यही हुआ करती थी। वे जोर जोर से हंस रहे थे, हाथों से तरह तरह के इशारे कर रहे थे और कभी कभी अपने शरीर को झुलाते थे, जैसे कि आनंद विभोर हो रहे हो। साधारणतः प्रश्नों का उत्तर वे टूटे फूटे वाक्यों में देते थे। ज्यादातर जोर जोर से राम राम कह रहे थे। कोई उनके सामने जाकर झुका तो उन्हें पीठ पर जोर से हाथ मारते थे और कहते थे, तुम भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हो, वो तो सब जगह है, कहो राम राम। फिर वो अंग्रेजी में भी बोलते थे, वेरी गुड, राम राम। इस दृश्य को मैं दूर से देख रहा था और अचानक ही उनका ध्यान मुझ पर गया। उनकी आंखें चौड़ी हो गई। मैंने बिजली की तरंग अपनी गर्दन से सिर की ओर जाती हुई महसूस की। वे चिल्लाए, बाबा जी का बच्चा, इधर आओ तुम, और मुझे इशारे से बुलाने लगे। मैं आगे गया। उन्होंने कहा, ऊपर आओ। मैं सीढ़ियां चढ़कर उनके पास खड़ा हो गया। मुझे धूप की सुगंध महसूस हो रही थी। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे खींचा। मैं उनकी गोद में जा गिरा। ठीक है, उन्होंने कहा और अपने कंबल में से एक सड़ा हुआ सेब निकालकर मुझे दिया। उसे मेरे हाथ में रखकर बोले, खाओ इसे। उनकी गोदी में बैठे बैठे मैं सोचने लगा कि सेब का क्या किया जाए। यह सड़ा हुआ था और गंदा भी था। लेकिन तभी अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। मैंने खाना शुरू किया और शीघ्र ही सेब को समाप्त कर दिया। विचित्र बात यह थी कि उसका स्वाद एक सड़े हुए सेब के स्वाद जैसा नहीं था। बाबा जी को मेरा अभिवादन, मेरा राम राम कहना उनसे। उन्होंने कहा, अब तुम जा सकते हो। उन्होंने मुझे गोदी से धकेल दिया और मेरी पिछाड़ी पर एक थप्पड़ मारा। मैं दंडवत कर पीछे की पंक्ति में जा बैठा। उस रात मैं कैंची धाम आश्रम में ही रहा। किसी दयालु व्यक्ति ने मुझे खाने को दिया। मैं सारी रात आश्रम में सो न सका, गहरे ध्यान में था। सुबह दूर से ही नीम करोली बाबा को प्रणाम कर मैंने आश्रम को छोड़ दिया और वह आनंददायी ध्यान बना रहा। पिछली रात खाने से पहले मैंने नीम करोली बाबा के बारे में कई अनोखी कहानियां सुनी।
लेकिन सबसे मुझे प्रभावित किया वो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। उन दिनों नीम करोली बाबा को मिलने के लिए विदेश से बहुत सारे लोग आया करते थे, खासकर वह युवा होते थे। कहा जाता है कि एक दिन बाबा ने उनमें से एक को अपनी जेब में छोटी सी बोतल छुपाते हुए देखा। बाबा ने उनको पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, बोतल है। बाबा ने पूछा, क्या है इस बोतल में? उन्होंने कहा, दवाई है। सही मायने में वो LSD था, जो एक प्रकार से ड्रग था। बाबा ने कहा, लाओ मुझे दो। सामने वाले विदेशी ने कहा, बाबा यह तेज दवाई है। लेकिन बाबा ने उसे ले लिया और पूरी की पूरी बोतल खोलकर LSD की सारी दवाई वो अपने मुंह में ले गए और उसे खा गए। वहां उपस्थित पाश्चात्य लोग जो LSD के प्रभाव से जानकार थे, वो वाकिफ थे, निस्सहाय होकर मुंह खोलकर बाबा जी की तरफ देखने लगे। ड्रग्स की इतनी सारी दवाइयाँ, पूरी बोतल बाबा जी खा चुके थे। 1-2 मिनट बाद अचानक अजीब सा व्यवहार करने लगे। बाबा जी दहाड़ने लगे, चीखे, चिल्लाए, अपनी आंखें घुमाई, जीभ बाहर निकाली और शरीर को घुमाने लगे। विदेशियों ने सोचा यह LSD ड्रग्स का ही असर था, लेकिन परिणाम इससे विपरीत था। कुछ ही मिनटों के बाद बाबा साधारण हो गए। बाबा का अजीब व्यवहार जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक बंद हो गया। वे जोर से हंसकर बोले, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कहो राम राम। तो इतनी सारी LSD ड्रग्स की दवाइयाँ खाने के बाद भी बाबा जी को कुछ नहीं हुआ। पाश्चात्य विदेशियों के लिए यह घटना अकल्पनीय थी। पदार्थ के ऊपर मस्तिष्क के प्रभुत्व का सच्चा उदाहरण, और यह एक चमत्कार ही था। तो यह थी पूरी घटना नीम करोली बाबा की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमो नारायण।